ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 27। ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो इसके पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि तीनों गुणों को लांघने का तरीका ये है कि हम हर परिस्थिति में फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहे, भक्ति में सेवा में लगे रहे। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो ये ब्रह्म क्या है, इसके बारे में प्रभुपाद भी इसमें श्लोक में चर्चा कर रहे हैं और भगवान भी बता रहे हैं कि ब्रह्म वास्तव में क्या है। अगले श्लोक में, आज के श्लोक में भगवान कहते हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। यानी कि गोल जो है वो ब्रह्म नहीं है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो जगह है जहाँ न जन्म है न मृत्यु है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे, भौतिक संसार के परे। आपने देखा होगा जो सूर्य आता है सवेरे, तो सूर्य आने के बहुत देर पहले ही, मेरे को लगता है आधे घंटे पहले ही, एक रोशनी से होने लगती है, आभा से आने लगती है, पता लग जाता है कि हाँ सूर्य आने वाला है कि नहीं? क्योंकि सूर्य अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है लेकिन रोशनी हो गई है पहले ही। वैसे ही भगवान के धाम में जब हम पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमें जो मिलता है वो मिलता है भगवान के शरीर की दिव्य ज्योति, कांति, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन सूर्य की जो सवेरे की जो रोशनी निकलती है उसके आगे सूर्य भी है। ऐसा नहीं है कि सूर्य नहीं, क्योंकि सवेरे सूर्य दिखता नहीं है कहीं पर, कहीं दिखता है नहीं दिखता है। कोई सोचे कि यही है जो है, जो अज्ञानी व्यक्ति होगा जिसने कभी देखा नहीं होगा सोचेगा हाँ ये रोशनी है, लेकिन आदमी को पता होगा इसके पीछे एक सूर्य है जो अभी दिख नहीं रहा है। वैसे ही इस ब्रह्म ज्योति के पीछे भगवान है। भगवान यहाँ कहते हैं बड़ा ही साफ साफ, पता नहीं कैसे इतने संसार में गलत धारणाएं फैली हुई हैं कि ज्योति ही सब कुछ है, ज्योति में ही मिल जाना है। यहाँ लिखा है ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा हम। हाँ, कि ये जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, ये इसकी प्रतिष्ठा, इसका आश्रय मैं हूँ। यानी कि इससे पिछले श्लोक में जो हमने सुना कि हमें हर हाल में भक्ति में सेवा में लगा रहना है और वो व्यक्ति ब्रह्म तक पहुँच जाता है। तो वास्तव में हमें करना क्या होगा? अल्टीमेटली जो भक्ति में सेवा की बात करी गई, वो सेवा किसकी करनी होगी? उस भगवान की जो कि अर्जुन के सामने खड़े हैं। अदरवाइज हमने सुना है ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचित न कांक्षति, कि जो ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है वो व्यक्ति कोई लैमेंटेशन नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली वो उस स्थिति में भगवान की भक्ति, मद भक्ति लभते परम, उसके बाद वो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आता है कि ज्ञान से हम ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ज्ञान लेते रहते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि ये संसार नश्वर है और हमारा ये शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा और हमें अल्टीमेटली यहाँ से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु से मुक्त होना है। इतना हम ज्ञान से समझ जाते हैं, लेकिन उतना इनफ नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो ब्रह्म की स्टेज में अगर हम पहुँच भी गए, उसके आगे मद भक्ति लभते ब्रह्म, उसके आगे भक्ति करने की आवश्यकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सुनते हैं चार कुमार बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, योगी थे। वो अपने ब्रह्म ज्ञान से वैकुंठ लोक में चले गए, लेकिन समहाउ उन्हें पता कुछ नहीं था कि भक्ति किसको कहते हैं, प्रेममयी सेवा किसको कहते हैं। समहाउ भगवान की ऐसी लीला रही थी, तो भगवान के 7 द्वार पार करके कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। ये 4 कुमारों पर विशेष कृपा हुई कि वो पहुंच गए। लेकिन जब वो पहुंचे और उन्हें भगवान के दर्शन किए और भगवान के चरणों में, गले में माला देखी, चरणों में तुलसी की सुगंध सूंघी, तब उन्हें असली एहसास का हुआ कि भक्ति किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, भक्ति में सेवा किसको कहते हैं, और वहाँ से उनका हृदय बदल जाता है।
अब वो ब्रह्म योगी ना बन के हम भगवत प्रेमी, भगवत सेवा करने वाले बन जाते हैं। ऐसा हम उदाहरण सुनते हैं। ऐसे ही उदाहरण सुनते हैं श्रीमद् भागवतम के वक्ता शुकदेव गोस्वामी के लिए, कि जो जब वो श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं तब वो अपने ब्रह्म ज्ञान को छोड़ते हैं। ब्रह्म ज्ञान में आदमी केवल यही बात जानता है, क्या ये शरीर नश्वर है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सब बेकार है, सब जीरो है, इस यहाँ से मुक्ति करो, मुक्ति करो, मुक्ति करो, निर्वाण 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 करो। भाई यही है उनके जीवन का उद्देश्य। लेकिन इसलिए कहते हैं कि अगर वो ब्रह्म तक पहुँच भी गया तो ब्रह्म के आश्रय वो भगवान है, और मतलब उसके बाद में भक्ति को प्राप्त करता है। तो भक्ति के लिए ज्ञान तो आवश्यक है ही, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि ऐसे ज्ञानी कई जन्मों के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि केवल ये ब्रह्म का ज्ञान इनफ नहीं है, जन्म मृत्यु का ज्ञान इनफ नहीं है, आत्मा का ज्ञान इनफ नहीं है, जब तक ये समझ में नहीं आया कि आत्मा भगवान का प्रेममयी सेवक है, डिवोशनल सर्वेंट, डिवोशनल सर्विस करने के लिए है, भक्ति करने के लिए है। और भक्ति होती है किसी व्यक्ति की, ध्यान रखिए, किसी शक्ति की भक्ति नहीं करते हैं। मतलब शक्ति अदृश्य शक्ति है, इसका कोई नूर ना रूप है ना सौंदर्य है, उसकी भक्ति करना मुश्किल है। उसके आगे हाथ जोड़ा जा सकता है, उससे भयभीत हुआ जा सकता है, लेकिन उसके साथ प्रेममयी आदान प्रदान, जैसे कि भगवान ने अर्जुन के साथ करते थे, नंद बाबा यशोदा के साथ करते थे, गोपियों के साथ करते थे, हनुमान लक्ष्मण भरत के साथ करते थे, ये आदान प्रदान पॉसिबल नहीं। ये आदान प्रदान व्यक्तित्व के साथ पॉसिबल है, और वो व्यक्तित्व भगवान है जो कि कहते हैं कि मैं उस निराकार का आश्रय हूँ, उस ब्रह्म का आश्रय हूँ जो कि अमृतव्य, अमृत्य, अविनाशी और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता। ब्रह्म का स्वरूप, जैसे ब्रह्म में पहुंच जाना, मैंने बोला कि भगवान के धाम में जाने से पहले वो आभा हमें दिखने लगती है, जैसे सूर्य की रोशनी दिखने लगती है मॉर्निंग, लेकिन वो एंड नहीं है, उसके आगे हमें जाना पड़ेगा जहाँ साक्षात भगवान के दर्शन है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वहाँ तक भी पहुँच जाता है तो वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये उसका स्वरूप है ब्रह्म का। उस ब्रह्म ज्योति का स्वरूप क्या है कि वो अमर है, अविनाशिता, शाश्वता, सुख, सुखी देने वाला, सुख देने वाला है। वहाँ पहुँचने के बाद भी जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन ये तो दिव्य साक्षात्कार शुरुआत ही है। हाँ, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य द्वितीय अवस्था में है, द्वितीय अवस्था में परमात्मा है। परमात्मा भी भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं, क्योंकि परमात्मा भगवान का आंशिक रूप है जो हम सबके हृदय में बैठा हुआ है। और पर भगवान परम सत्य के चरम साक्षात टॉप मोस्ट लेवल पे भगवान स्वयं है, जिनका एक रूप है, सौंदर्य है, नाम रूप गुण लीला इनका है, जो कि अर्जुन के सामने खड़े हैं। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, ये हमने सुना। इस प्रकृति के अंदर जीव की शक्ति को डालते हैं। हम बीज प्रदा पिता, भगवान बीज देने वाले पिता बनते हैं। बीज कौन है? हम लोग। प्रकृति के अंदर हमें डाला जाता है, हम जीव हैं, तब ये भौतिक शक्ति बनती है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने लगता है, हम लोग जब इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान को लेना लगता है, तो इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है, तीनों गुणों से ऊपर उठने लगता है। उसे ब्रह्म का बोध होता है, और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है ज्ञान से। लेकिन वो ज्ञान से आगे उसको भक्ति करनी होती है, अदरवाइज कोई लाभ नहीं उस ज्ञान का। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहली अवस्था है। यदि वो चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रहे, और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को, फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है धीरे धीरे। वैदिक साहित्य में जैसे हमने चर्चा करी, चार कुमार, शुकदेव गोस्वामी इत्यादि इसके ऐसे बताए गए, तो धीरे धीरे ज्ञान से अल्टीमेटली कृष्ण के साक्षात रूप को देख पाए। देखिए, ये दोनों ही बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म साक्षात्कार थे, लेकिन जब इन्होंने भगवान के पर्सनल फॉर्म, रूप, गुण, लीला के बारे में सुना तो उसकी चर्चा करी। शुकदेव गोस्वामी जैसा रेनन्सिएट कौन है? आप देखते हैं कि वो वस्त्र तक नहीं पहनते थे। शुकदेव गोस्वामी इतना रेनन्सिएट आदमी। आप जानते हैं कि जब वो एक जगह से निकल रहे थे तो स्त्रियों ने अपने तन तक नहीं ढके, जो कि स्नान कर रही थी एक कुंड में, और व्यासदेव जब आ रहे थे तो कुंड में उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी वॉज सच एन एलिवेटेड पर्सन की उनके अंदर रंच मात्र भी लस्ट और ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। ऐसा व्यक्ति भागवत सुनाता है, सोचिए, जो कि कृष्ण की बाल लीलाएं, चोरी चकारी, मटकी फोड़ देना, गोपियों के साथ छिछोरापन करना, जैसा कि संसार वाले सोचते हैं,
हाँ, लेकिन वास्तविकता में परम प्रेम के वो लक्षण थे, उसको वो समझ पाए। यानी कि वो कितनी उच्च वस्तुएं होंगी जो कि एक रिनंसिएट व्यक्ति जो कपड़े तक नहीं पहनता है, टोटली रिनंसिएट, वो ऐसी लीलाओं का बखान कर रहा है। यानी कि कोई स्टोरीज नहीं है फिल्मी, तभी तो बखान कर रहा है। तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्म के ऊपर ये अवस्था है, इसको प्राप्त करना चरम अवस्था है। परमेश्वर ने बता रहे हैं 6 ऐश्वर्य होते हैं, और जब भक्त उनके निकट पहुंचता है तो 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक भी राजा जैसे ही रहता है, राजा के साथ रहता है। राजा की थाली जैसे राजा के लिए बनता है वही बचा हुआ वही भी खाता है। राजा एक महल में रहता है, वो भी एक महल में ही रहता है, किसी छोटे कमरे में चाहे। तो अतएव उसी तरह से बता रहे हैं, इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ भी चलते हैं। भगवान के भक्त भी भगवान के साथ ऐसा ही धीरे धीरे ये सब चीज़ें प्राप्त करते चले जाते हैं। तो जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व दिवाने की इच्छा ही लगी रहती है। हाँ, और जिसके कारण वो अपने इस संसार में नीचे गिर जाता है, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन हमने सुना कि जीव ओरिजिनली, जीव जो आत्मा है वो तीनों गुणों से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीव तो आध्यात्मिक वस्तु है। तीनों गुण क्या वस्तु हैं? भौतिक वस्तु है। हमने भागवत में सुना कैसे 3 गुण संसार में डाले जाते हैं, अहंकार के साथ मिश्रित किए जाते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें पैदा होती हैं। आध्यात्मिक वर्ल्ड में 3 गुणों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जीवात्मा का 3 गुणों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो इस संसार में आती है, गिरती है, तब इन गुणों के टच में आ जाती है और अपनी असली स्थिति को भूल जाती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में हमें भक्तों का संग करके क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए, नवदा भक्ति करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हमारी वो ओरिजिनल स्थिति धीरे धीरे फिर से स्थापित होती है, हम तीनों गुणों से परे चले जाते हैं। तो इससे पिछले श्लोक में जो हमने सुना कि अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में सेवा करना चाहिए, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वो भगवान ब्रह्म नहीं है, वो निराकार नहीं है, केवल वो साक्षात भगवान की बात करिए। इसलिए भगवान बता रहे हैं, क्योंकि संसार में भगवान को मालूम था कई लोग इस भ्रम के चक्कर में भ्रम में पड़ जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं जब मैं अविचलित भक्ति की बात कर रहा हूँ, सेवा की बात कर रहा हूँ, तो निराकार ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है। मैं उसके आश्रय की बात कर रहा हूँ, वो इज कृष्ण हिमसेल्फ। भक्ति किसकी? कृष्ण की, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। बड़ा क्लियर है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है बताने में, क्लियरली बताने में कि हु इज़ गॉड। हाँ, इसमें कोई वेग स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, मे बी ही इज़ गॉड, मे बी आपके मत से वो भगवान हो सकते हैं, आपके मत से वो भगवान हो सकते हैं, सबका अपना अपना मत है। हाँ, ऐसा होता है क्या? पिताजी तो पिताजी होते हैं ना, पिताजी में भी मत होता है क्या? मेरे मत से मेरे पिताजी वो होने चाहिए, मेरे माँ मारे झापड़ मार के। लेकिन जब अंडरवेयर भी नहीं पहनता था ना, तब मैंने ही सिखाया सब। आज तू बता रहा है मेरे हिसाब से कौन पिताजी है? पिताजी में क्या मत चलेगा किसी का? इस आम बीज पता कृष्ण सिंह। तो बड़ा क्लियरली इस बात को बोलना चाहिए कि हु इज़ गॉड, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उनकी भक्ति की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति उनकी भक्ति करेगा वो इन तीनों गुणों से उठ पाएगा, ऐसा बता रहे हैं। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान के भक्त बड़े सरल हैं, हाँ, अतीव सरल होते हैं। बनना चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान का उच्छिष्ट खाए, भोग लागे खाए, भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघे, भगवान के दर्शन करें, उनके लीला थलियों के दर्शन करें, उनके बारे में सुने पढ़े, और सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का श्रवण करे, इसका कीर्तन करे। तो बता रहे इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो ये तरीका है इस पूरे चैप्टर में जो हमने सुना, प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे ऊपर कौन सा गुण कब प्रभाव कर रहा है। एटलीस्ट हम चेतना में आ जाएंगे, ओ मेरे पर ये गुण पर इस वक्त हावी है। और उससे निकलने का तरीका हमने अंत में इस 2 श्लोकों में 3 श्लोकों में सुना कि किसी भी परिस्थिति में भक्ति में सेवा में लगे रहें, लेकिन वो सेवा किसकी है? वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की, जो कि ब्रह्म परमात्मा और इन सबके सोर्स हैं। उनकी सेवा में लगने से हम तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। हरे कृष्ण। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की